दोस्तों, शाम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 2019 में अमेरिका के रिवर में सैलाब आया था, जिसकी वजह से 11 स्टेट्स मुतासिर हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 11 स्टेट के लाखों लोगों में सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई करके उन इलाकों को खाली करवा लिया था जिन इलाकों में सैलाब आना था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने इस सैलाब की पेशन गोई क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों, रातों रात तो कहीं पर भी सैलाब नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में आने वाले फ्लड के मुतालिक अफसोसनाक फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सैलाब आते क्यों हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। नॉर्मली फ्लड आने की 3 मेन रीजंस होती हैं। पहली, वो जरूरत से ज्यादा बारिशें होना, जिससे डैम्स और दरिया ओवरफ्लो हो जाते हैं और फ्लैश फ्लड आता है। और दूसरी रीजन ग्लेशियर यानी कि बर्फ का मेल्ट होना। और तीसरा, सुनामी आना। पाकिस्तान में इस वक्त फ्लैश फ्लड की सिचुएशन है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। और अब बात करते हैं कि सैलाब से किस तरह बचा जा सकता है। फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है और इसे रोकना नामुमकिन है। इससे जो माली नुकसान होता है उससे तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि पानी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान को रोका जा सकता है, और ये काम डिजास्टर क्लाइमेट मैनेजमेंट का होता है। दिन के तकरीबन हर मुल्क में क्लाइमेट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो कि मुल्क के मौसम के सूरत हाल पर नजर रखते हैं। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि फलां जगह पर बारिश का इम्कान है, और मीडिया वाले ये इन्फॉर्मेशन महकमा मौसमियात से ही हासिल करते हैं। तो क्लाइमेट डिपार्टमेंट वालों को पता होता है कि पाकिस्तान के किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है, और ये लोग इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि 2019 में अमेरिका के रिवर में सैलाब आया था, और उस सैलाब ने 11 स्टेट्स को तबाह कर दिया था। लेकिन क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने पहले ही पेशन गोई करके मैनेजमेंट डिजास्टर को बता दिया था, तो उन्होंने सैलाब आने से पहले ही इन इलाकों को खाली करवाया था जहाँ पर सैलाब आना था। और दोस्तों, अमेरिका के रिवर फ्लड में ऑलमोस्ट $20 बिलियन का माली नुकसान किया था, पर 11 स्टेट्स में से सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई थी, और सैलाब के हिसाब से जानी नुकसान ना होने के बराबर था। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में भी महकमा मौसमियात का इदारा मौजूद है, और ये बारिशों का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था। इस सैलाब को इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता था, और इन इलाकों से इवैक्यूएशन यानी कि खाली करवाने का काम किया जा सकता था। लेकिन अफसोस के तौर पर ना ही मैनेजमेंट डिजास्टर ने कोई इकदाम किया, और ना ही किसी ने उन इलाकों में रहने वाले लोगों को खबरदार किया कि इनके इलाकों में बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। वैसे तो हर मुसीबत और आफत अल्लाह ताला के हुक्म से ही होती है, लेकिन जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, खास करके वो काम जिसके ना करने से लाखों लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब पाक फौज और कई इदारे सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में सबकी मदद कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पहले ही ये काम शुरू कर देती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। अनफॉर्चुनेटली, इस सैलाब से पिछले चंद दिनों में 1128 लोग पानी में डूब गए, जिनमें 340 मासूम बच्चे भी शामिल थे। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो कि इन लोगों की मदद के लिए आया हुआ था, वो भी सैलाब की जद में आ गया और क्रैश होकर सैलाब में शामिल हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में 6 सोल्जर मौजूद थे, जो कि इस हादसे में शहीद हो गए। और दोस्तों, अब ये सैलाब और भी तबाही मचा रहा है, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 100 लोग डूबकर मौत का शिकार हो जाते हैं। इस जद में जख्मी होने वाले लोगों की तादाद 1700 से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में पता चल सका है। सैलाब से न जाने कितने लोग लापता हुए हैं कि ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस फ्लड की वजह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं, और 8 लाख से भी ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स मारे गए हैं। लाखों टन गंदम बर्बाद हो गई है, और करोड़ों रुपए की गाड़ियां सैलाब में बह गईं। एक एस्टिमेट के मुताबिक पिछले दिनों में सैलाब की वजह से $5 बिलियन से भी ज्यादा का माली नुकसान हो चुका है। क्लाइमेट मिनिस्टर का कहना था कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, और ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की उन चंद ममालिक में से है जिनका वेदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन बहरहाल, बारिशों को प्रिडिक्ट करके अगर पहले ही हिफाजती इंतजाम कर लिए जाते तो इनसे जानी नुकसान को बचाया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को इस आजमाई से निकाले, और सैलाब से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनकी हिफाजत फरमाए, और उसका बेहतरीन सिला अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज।